Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. This is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the regulation of cholesterol. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म देखी थी कि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन सिंथेसिस कैसे हो रही है। आज हम उसकी रेगुलेशन देखेंगे। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेगुलेशन होती है। एक हमारे पास फीडबैक, हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल। फीडबैक रेगुलेशन में बेसिकली होता यह है कि हमारे पास जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बहुत इंक्रीज़ हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। इसको हम कहते हैं फीडबैक रेगुलेशन। या अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में कम है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज फीडबैक रेगुलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशनल रेगुलेशन। न्यूट्रिशनल रेगुलेशन में ये होता है हमारे पास अगर हम हाई कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ज़्यादा ही कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। अगर हम लो कैलोरिक डाइट ले रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम होगी। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में आपको ये मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। इसमें देखेंगे हमारे पास एसिटाइल कोए फारफ 2 एसिटाइल कोए हमारे पास मिले थे तो बना था एसिटो एसिटाइल कोए कन्वर्ट हुआ था एचएमजी कोए में, एचएमजी कोए कन्वर्ट होता है मेवालुनेट में, मेवालुनेट कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। ये मैंने कुछ स्टेप बहुत ही शॉर्ट करके लिखा है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को। जो मेन स्टेप रेगुलेटरी स्टेप है ना, उसकी सिर्फ रेगुलेशन बताने के लिए, बाकी मैंने स्किप इसमें से कर दिए हैं इसके जो पॉइंट्स थे। जब एचएमजी कोए मेवलुनेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास एचएमजी कोए रिडक्टेज इज़ द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज में ये कन्वर्ट होता है मेवलुनेट में, मेवलुनेट कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, अब होता ये है हमारे पास एचएमजी कोई रिडक्टेज जो होता है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर हम एचएमजी कोई रिडक्टेज की फास्फोराइलेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन काइनेज तो ये इनएक्टिव हो जाता है। और एचएमजी कोई रिडक्टेज इनएक्टिव तब एक्टिव होता है जब हम इसकी डी फास्फोराइलेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फॉस्फेट में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन में होता क्या है। ग्लूकागॉन जो होता है, बाइल एसिड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, डाइट कोलेस्ट्रॉल, ये सारे हमारे पास जो होते हैं इनहिबिट करते हैं फास्फोराइलेशन को। ठीक है, इट मीन्स इनएक्टिव होने से इनहिबिट करते हैं। इट मीन्स ये प्रमोट कर रहे हैं हमारे पास एचएमजी कोई रिडक्टेज की सिंथेसिस को। ठीक है, और जबकि हमारे पास इंसुलिन जो होता है वो इनहिबिट कर स्टिमुलेट कर रहा होता है डीफॉस्फोराइलेशन को। एचएमजी कोई रिडक्टेज की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास सी रेगुलेशन। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं हम डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली हमारे पास कोलेस्ट्रॉल डिग्रेड होता है बाइल एसिड्स में, बाइल साल्ट्स बनते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, विटामिन डी बनता है। विटामिन डी को हम 7 डिहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कोलिकैल्सिफेरॉल में बाय अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए। बाइल एसिड्स पहले प्राइमरी बाइल एसिड सिंथेसाइज होते हैं लीवर में कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन से। कोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड ये प्राइमरी बाइल एसिड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कन्वर्ट होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास बनता है कोलिक एसिड, कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, ये प्राइमरी बाइल एसिड्स। कोलिक एसिड की हम कंजुगेशन करवाते हैं विद द अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन एंड टॉरिन, ये बन जाता है ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टारोकोलिक एसिड। और इस कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड की भी कंजुगेशन करवाएंगे ग्लाइसिन और टारिन से, ये बन जाएगा टारो एंड ग्लाइको कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। अब ग्लाइको और टारोकोलिक एसिड जो होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं डीऑक्सीकोलिक में, और जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टारो और ग्लाइको कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड कन्वर्ट करते हैं लिथोकोलिक में। ठीक है, अब हमारे पास कंजुगेटेड बाइल साल्ट जो होते हैं सिंथेसाइज हो रहे हैं लीवर में और एक्युमुलेट होते हैं गॉल ब्लैडर में। ये सीक्रेट होते हैं इंटेस्टाइन में और सर्व करते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर लिपिड डाइजेशन के लिए। लार्ज प्रोटीन पोर्शन जो होता है बाइल साल्ट का वो हमारे पास रिटर्न हो जाता है लीवर के ज़रिए थ्रू पोर्टल वेन, इसको हम कहते हैं एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अब एक हमारे इसमें क्लिनिकल केस होता है कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस हमारे पास बेसिकली गॉल स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, उसको हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस में बेसिकली हमारे पास होता ये है कि हमारे पास जो डेफिशिएंसी होती है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की और बाइल साल्ट्स की, जिसकी वजह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। डेफिशिएंसी लीड्स टू कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इन गॉल ब्लैडर, और इसको कहते हैं हम कोलीलिथियासिस, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के। तो हम इसकी ट्रीटमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, जिनको हम कीनोडायोल्स कहते हैं, वो देते हैं
फॉर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करते कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल हो और एक्सक्रीट हो जाए, बट ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कीनोडायोल से ठीक हो जाए। ज़्यादातर हमें इसको सर्जरी ही करानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 70 to 75 कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो एस्टेरिफाइड होता है विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, 25 to 30% फ्री फॉर्म में होता है। HDL और एलकैट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए। एलकैट एक प्लाज्मा एंजाइम है जो सिंथेसिस होती है उसके लीवर में, वो कैटेलाइज करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फैटी एसिड को फ्रॉम सेकंड पोजीशन ऑफ फॉस्फेटाइडाइल कोलिन या लेसिथीन की सेकंड पोजीशन से फैटी एसिड को ट्रांसफ़र करवाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल से। अब ये देखिए हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और हमारे पास ये है हमारे पास एलकैट एंजाइम। एलकैट जो है फॉस्फेटाइडाइल कोलिन का सेकंड पोजीशन पे जो फैटी एसिड है वो रिमूव करवाएगा, तो फॉस्फेटाइडाइल कोलिन बन जाएगा लाइसोफॉस्फेटाइडाइल कोलिन, और रिमूव करके कोलेस्ट्रॉल को देगा तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन जाएगा। नॉर्मल वैल्यू कोलेस्ट्रॉल की लेस देन 200 होनी चाहिए, 200 to 240 बॉर्डर लाइन होती है, ग्रेटर देन 240 हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जिसको हम कहते हैं। कंट्रोल ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेने चाहिए, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए, डाइटरी फाइबर ज़्यादा करने चाहिए, यूज़ ऑफ ड्रॉप करना चाहिए। रिस्क ऑफ डिजीज़ में डायबिटीज़ मिलाइटस है तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, CHD है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़, आर्थरियोस्क्लेरोसिस। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हम सीन इन हाइपोथायराइडिज्म, पर्निशियस एंड हेमोलिटिक एनीमिया एंड मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में भी हम देख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।